नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देश भर के साथ ही उत्तराखंड के कैंटोनमेंट बोर्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है कि पिछले 3 साल से भी अधिक वक्त से देश भर के कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव नहीं हो पाए हैं और इस बीच केंद्र सरकार अब देश भर के सभी 62 कैंटोनमेंट एरिया को नगर पालिका के रूप में राज्यों को सौंपने जा रही है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सभी राज्यों को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। राज्य से रिपोर्ट आते ही कैंटोनमेंट बोर्ड को सेना से हटाकर राज्य सरकारों को सौंप दिया जाएगा और उत्तराखंड में भी 9 कैंट बोर्ड हैं। बाकी जो डिमांड आ रही है पूरे देश से कि हमें नगर पालिका बनाइए, तो सिविल एरिया को नगर पालिका बनाने के लिए हमने कहा भी है, पब्लिक डोमेन में भी आ गया है कि हम वो जमीन को फ्री दे देंगे, उसकी सड़कें फ्री दे देंगे, उसके भवन फ्री दे देंगे। कुछ जानकारियां चाहिए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास संबंधित राज्य सरकारों से उसका कोई उत्तर नहीं आया है। और अगले महीने जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का अहम दौरा है जो कि प्रस्तावित है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पीएम की इच्छा है कि वो उत्तराखंड के दौरे पर आएं। सीएम ने कहा कि उनका प्रभावित प्रोग्राम बना हुआ है और इसके साथ ही सभी को उनके आने का इंतजार रहता है। उत्तराखंड वासियों को भी उनका इंतजार है। पीएम मोदी जून में उत्तराखंड आ सकते हैं और इस दौरान आदि कैलाश, सोम पर्वत, नारायण आश्रम और जागेश्वर धाम के दर्शन वो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित कार्यक्रम बने हुए हैं और पहले से भी चूंकि उनकी स्वयं की भी इच्छा है कि वो उत्तराखंड के दौरे पर आएं और जब भी वो उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ की भूमि से, उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है और हम सभी को इंतजार रहता है, समूचे उत्तराखंड वासियों को इंतजार रहता है। और देहरादून में बीजेपी दफ्तर में महासंपर्क अभियान को लेकर मीटिंग हुई जिसमें सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। मीटिंग में पार्टी के महामंत्री संगठन सहित तीनों महामंत्री भी मौजूद रहे और पार्टी के महासंपर्क अभियान को लेकर मीटिंग में चर्चा भी की गई। इसके साथ ही बीजेपी का महासंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलाया जाएगा। और हल्द्वानी के वनफूलपुरा अतिक्रमण मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली है जिसमें मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, कुमाऊं कमिश्नर और डीएम नैनीताल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार सीएम धामी ने मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारियों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होगा ताकि कोर्ट में सही फैक्ट्स रखे जा सकें और सरकार को असहज नहीं होना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रखे हैं। अहम जानकारी इस वक्त की, जहां पर हल्द्वानी के वनफूलपुरा अतिक्रमण मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीटिंग ली है और मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, कुमाऊं कमिश्नर और डीएम नैनीताल समेत कई अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार सीएम धामी ने मीटिंग में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी अधिकारी कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें ताकि कोर्ट में सही फैक्ट्स रखे जा सके। तो राज्य में अवैध मजारों पर लगातार बुलडोजर का एक्शन जारी है और अब जल्दी सीएम धामी का बुलडोजर नदी किनारे भी दौड़ता नजर आएगा। नदी किनारे वाले अतिक्रमण को ध्वस्त करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। देवभूमि उत्तराखंड में फैली इन अवैध मजारों में गरजने के बाद सीएम धामी का बुलडोजर अब इन नदियों के किनारे हुए कब्जों पर गरजेगा, जिसके लिए प्रदेश की छोटी बड़ी 23 नदियों और जलाशयों के किनारे हुए अतिक्रमण को बाकायदा मार्क करने का भी काम शुरू हो चुका है। नदी के किनारे के जो भी अतिक्रमण है उसको चिन्हित करते हुए भारतीय वन अधिनियम उसकी सुसंगत प्रावधान के अंदर कार्रवाई करे और ऐसे जलाशय जो है जहाँ पे लोगों ने जलाशय को पाट के या जलाशय के अगल बगल अतिक्रमण किया है उनको भी चिन्हित करते हुए सुसंगत अधिनियम जो है उसके अंतर्गत कार्रवाई करने के निर्देश सक्षम अधिकारियों को दे दिए गए। दरअसल सरकार को खुफिया जानकारी मिली है कि नदियों के किनारे साजिशन कब्जाए जा रहे हैं। संदिग्ध लोग मजबूरी का बहाना बनाकर देवभूमि में नदियों किनारे लगी फॉरेस्ट लैंड पर अपनी संख्या बढ़ाने में जुटे हैं। ऐसे में फॉरेस्ट के अधिकारी सर्वे के साथ ही अतिक्रमण तोड़ने की रणनीति बनाने में जुटे हैं।
वो कहीं पर भी अतिक्रमण है, चाहे वो नदियों के किनारे हो, चाहे वो वन भूमि जंगल के अंदर हो, और जहां भी हम तो केवल वन भूमि होनी चाहिए, वो चाहे नदी तट की भूमि है, यदि वन भूमि में है तो हम वन भूमि से अतिक्रमण को हटा रहे हैं। जाहिर है कि सीएम धामी के सख्त निर्देशों का असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में देवभूमि की नदियों के किनारे साफ दिखेंगे। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और महाराष्ट्र से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने पहुंची युवती की शिकायत पर 3 हुड़दंग मचाने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती ने बताया है कि बद्रीनाथ के दर्शन कर जब वो चमोली से वापस हरिद्वार के लिए गाड़ी में बैठी तो रास्ते में 3 युवक भी शराब पीकर गाड़ी में बैठ गए। इसके बाद युवकों ने गाड़ी में हुड़दंग करना शुरू कर दिया। महिलाओं के विरोध करने पर भी युवक नहीं माने और इस बीच युवती ने पौड़ी पुलिस से शिकायत की युवकों की, जिसके बाद तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लिया और ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। कुछ यात्री वहाँ पे शराब और सिगरेट ले रहे थे चलते गाड़ी में, तो मुझे वो ठीक नहीं लगा। मैंने उनको कई बार कहा कि मत करो, तो वो मतलब उनका चल ही रहा था। तो मैंने श्रीनगर में थी मैं, पौड़ी पुलिस स्टेशन, फिर मैंने कॉल किया और तुरंत मुझे 1 मिनट के अंदर सेवा मिली उनकी। तो हरिद्वार में गंगा घाटों पर हुड़दंग मचाने वाले अब बाज नहीं आ रखे हैं। सोमवार को रोडिये बेलवाला क्षेत्र में गंगा में जीप उतारकर हुड़दंग करने वाले 6 युवकों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई की। सभी युवक दिल्ली से आए हुए थे और थार जीप को गंगा में उतारकर हुड़दंग कर रहे थे। इस बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस युवकों को पकड़कर रोडी बेलवाला चौकी लेकर गई और युवकों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई की है और भविष्य के लिए भी हिदायत दी है। इस तरह के हुड़दंग करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उसी के तहत ऑपरेशन मर्यादा में कार्रवाई अनवरत जारी है। उसमें एक थार है जिसको सीज किया गया और उस पर जो 4 लड़के थे उनको भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड में गर्भाधार के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। ये लैंडस्लाइड उस वक्त हुआ है जब आदि कैलाश की यात्रा पर जा रहे तीसरे और चौथे जत्थे के यात्री गुंजी की ओर जा रहे थे। पहाड़ों को दरकता देख यात्रियों ने जैसे तैसे खुद को बचाया। लैंडस्लाइड के दौरान कई स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद थे। भारी लैंडस्लाइड होने के कारण चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड 2 से 3 दिन तक बंद रहेगी। इससे पहले भी गर्भाधार में लैंडस्लाइड हुआ था, जिस कारण आदि कैलाश जाने वाले 2 दलों को धारचूला में रोकना पड़ा था। लैंडस्लाइड की चपेट में एक जेसीबी मशीन भी आई है। वीडियो बेहद डरावना है। और चमोली में बद्रीनाथ धाम से 25 किलोमीटर दूर सतोपंथ सरोवर के नीलकंठ पर्वत पर एवलांच देखने को मिला है और एवलांच की लाइव तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई हैं। वीडियो हम आपको दिखाते हैं। वीडियो देख सकते हैं आप, जहां पर किस तरह से नीलकंठ पर्वत से बर्फ की नदी बह रही है, नीचे आ रही है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ मौके पर हैं। लगातार उच्च बारिश क्षेत्र में पल पल बदलते मौसम पर नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर चेतावनी के साथ अलर्ट भी जारी कर रहे हैं। और अल्मोड़ा के लमगड़ा इलाके में एक परिवार को दबंगों द्वारा धमकाने का मामला सामने आया है और दबंगों ने कई लोगों के साथ गांव में पहुंचकर गरीब परिवार को धमकाया है और जमीन बेचने का दबाव बनाया। मना करने पर परिवार को धमकी भी दी है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, अल्मोड़ा के लमगड़ा इलाके का यह पूरा मामला। और पिथौरागढ़ के शांतवादियों में शैतानी साजिश रचने वाले ने फंदे पर लटक कर जान दे दी है। शुक्रवार को 4 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इस मामले में मुख्य आरोपी कई दिन से फरार चल रहा था, जिसका आज पेट से लटकता हुआ शव मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ की शांत सी वादियों को अपनी शैतानी साजिश से खौफजदा करने वाली 4 महिलाओं के कातिल का काम तमाम हो गया। जिस शख्स ने पहाड़ पर सनसनी फैलाई, जिसने एक ही वक्त पर 4 कत्ल कर
हर किसी को हिलाकर रख दिया। उसकी मौत की खबर ने एक बार फिर सभी को सन्न कर दिया। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में अपने ही परिवार की 4 महिलाओं की दर्दनाक हत्या करने वाले हत्यारे ने आखिरकार अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर ली है। शुक्रवार की रात संतोष नाम के हत्यारे ने अपनी पत्नी सहित 3 महिलाओं की दर्दनाक हत्या की थी, जिसके बाद संतोष फरार बताया जा रहा था। पुलिस संतोष की तलाश में जंगलों की खाक छान रही थी। आखिरकार आज उसे संतोष का शव एक पेड़ में लटका हुआ मिला। उत्तराखंड में पत्नी, बहन, भाभी और एक बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद शहर में सनसनी फैल गई थी। किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा था, तो दूसरी ओर 4 महिलाओं की हत्या के बाद पुलिस भी दंग रह गई। 4 महिलाओं की निर्मम हत्या करने के बाद हत्यारोपी ने आत्महत्या कर ली। इस टीम को रेवेन्यू पुलिस की टीम को मौके पर रवाना किया गया था और उस केस को भी हम लोग डायरेक्टली पुलिस को ही हैंडओवर करवाया जा रहा है। पुलिस टीम के द्वारा जो है जंगल में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। मामला पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट के बोरसुम गांव का है। यहां पर एक शख्स ने अपने ही घर की 4 महिलाओं का कत्ल कर दिया था। आरोपी ने पत्नी, बहन, भाभी और ताई की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से वो फरार था। अब आरोपी संतोष राम का शव रामगंगा किनारे पेड़ से लटकता हुआ मिला है। यानी कि कातिल ने अपराध बोध में खुद भी फंदे से लटककर जान दे दी। शव जो है अभियुक्त का वो भी बरामद किया गया है। ये जंगल में अभियुक्त के द्वारा जो है सुसाइड कर लिया गया है और आज शव को बरामद करके पुलिस टीम के द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को सर्च टीम को सभी 4 महिलाओं के शव मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने ड्रोन के साथ ही भारत नेपाल सीमा पर भी आरोपियों की गिरफ्तारी की जांच शुरू कर दी थी। आरोपी की तलाश को बुरसुम के आसपास के जंगल में 4 दिन से 70 से ज्यादा पुलिसकर्मी उसकी खोज कर रहे थे, लेकिन कातिल के सुसाइड की खबर ने अब पुलिस को एक बार फिर से हैरान कर दिया। हालांकि महिलाओं की हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी पुलिस अब तक नहीं कर पाई है, जो पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। उधर 48 घंटे से अधिक वक्त तक पुलिस कातिल की तलाश करती रही है और उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। अब मिली तो कातिल की लाश मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ग्राफिक एरा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए अब अच्छी खबर है कि अब छात्र छात्राओं को अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। ग्राफिक एरा में इसके लिए दुनिया की कई यूनिवर्सिटियों के साथ बॉन्ड साइन किया गया है, जिसके तहत ग्राफिक एरा के स्टूडेंट वहां की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं। ग्राफिक एरा के चेयरमैन कमल घनशाला ने बताया है कि अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के साथ बॉन्ड साइन हुआ है। इसमें 3 साल ग्राफिक एरा से स्टडी के बाद 2 साल वहां पर पढ़ने पर छात्रों को यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से मास्टर डिग्री मिल सकेगी। वर्ल्ड की कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप किया है। जो हमारे बच्चे यहाँ पे बीटेक कर रहे हैं, अगर वो 3 साल यहाँ बीटेक करें और 1 साल का एक्सपोजर किसी टॉप यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में या ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में लेना चाहे, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में लेना चाहे, तो वो ऐसा कर सकते हैं। उनके जो क्रेडिट वहाँ अर्न करेंगे वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। खबरें और भी है, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।